हिंसा वही लोग कर रहे हैं ना जो बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, जो उसकी नाजायज औलादे हैं। उसकी हत्या करवा दी, उसकी गर्दन काट के अपने उसके पिताजी को परोसा जिसने। और जो कभी शिवसेना कहा जाता था आज वो सुन्नी सेना हो गई है। क्या सुन्नी सेना? वो आज उनका पक्ष दे रहे हैं, उनको अपना बाप मान रहे हैं। क्या दुनिया में जहाँ भी दंगे हो रहे हैं वहाँ बीजेपी आरएसएस ही करा रही है? ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो इनके घर जल रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, क्या वो इनको रोकने के लिए अब सड़क पर उतरने के लिए तैयारी में है या नहीं है? जिन गाड़ियों में भगवान की या देवी देवताओं की जो है फोटो लगी हुई थी या तस्वीर रखी हुई थी, उन गाड़ियों को चुन चुन करके जलाया जो है, और जिस घरों में झंडे दिखे उस घर को भी जला दिया गया। देवेंद्र फडणवीस सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार वहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे। क्योंकि जैसे यहूदी हिटलर को अपना आदर्श नहीं मान सकते, वैसे ही भारत के लोग औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मान सकते, बाबर को अपना आदर्श नहीं मान सकते, गोरी गजनी को अपना आदर्श नहीं मान सकते। आपको समझना पड़ेगा तैमूरलंग वगैरह ये सब आतंकी आक्रांता है, तो इनकी कब्र भी मिटनी चाहिए, इनके नाम भी मिटने चाहिए, और इस देश के मुसलमान भी इनसे अपनी दूरी बनाए तो अच्छा है। अभी कल ही जंतर मंतर में भी आपने प्रोटेस्ट देखा, वहाँ की भी वीडियो देख रही वहाँ भी, और जो वहाँ पे जो मुल्ला मौलवी जो बोल रहे हैं चैनलों के ऊपर, वो पूरा का पूरा जो है ना धमकी दे रहे हैं। वो सारी उनकी मैंने एक एक करके कई अनगिनत वीडियो देखी जो लगातार ये कर रहे हैं कि अगर ये वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट नहीं रोकी गई तो देश जलेगा, हम सड़कों पे आएंगे, दोबारा दिल्ली को चोक करने की कोशिश की जा रही है। आज उसका ही एक जो है ना एक नमूना जो है ना उन्होंने नागपुर में दिखा दिया। अब ये लेसन है किसके लिए? हिंदुओं के लिए, पूरे देश के हिंदुओं पे। उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ कर लिया, उन्होंने चेतावनी भी दे दी सरकार को कि अगर इसको नहीं रोका गया, इस अमेंडमेंट को नहीं रोका गया, तो वो देश चलाने से भी बाज नहीं आएंगे। कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी गवर्नमेंट में कोई एलिगेशन लगे दंगे का, कोई नहीं चाहेगी। ये बिल्कुल एक व्यर्थ सी एक मतलब नासमझी वाली बात जो है विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का ही हाथ है इसमें, उकसाने का, प्रवोक करने का। औरंगजेब जो है कभी भारतीयों ने उसको अपनाया ही नहीं। ये कौन लोग हैं? आज डिबेट्स पे ना आपको औरंगजेब का पक्ष रखते हुए कांग्रेस भी दिख रही है, आपको उद्धव सेना भी दिख रही है आज के टाइम पर। जो कभी शिवसेना कहा जाता था आज वो सुन्नी सेना हो गई है। क्या सुन्नी सेना? वो आज उनका पक्ष दे रहे हैं, उनको अपना बाप मान रहे हैं। अखिलेश यादव, उसका अबू आजमी तो कहता कि ये तो महान शासक था, उसने उसके महिमा मंडन कर दिया। अब एक इतिहास चुनना पड़ेगा हिंदुओं को। और मैं कहता हूं, आप कहते हैं ना कि इंटॉलरेंस हो गया, इंटॉलरेंस, अब हिंदुओं को इंटॉलरेंट बनना पड़ेगा। अब एक्शन यहां से होना चाहिए, रिएक्शन मत दो ना, अब यहां से एक्शन हो। अगर आपके देश के ऊपर, उसकी अखंडता के ऊपर कोई भी नजर उठाकर देखता है ना, तो चीर फाड़ डालो उनको। अगर हिंदू अगर ऐसे ही संयम रहेगा, अपनी मतलब संविधान करता रहेगा ना, अब उसको एक इतिहास पकड़ना पड़ेगा। महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी संभाजी का, इनका इतिहास पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर दो इतिहास यहाँ पे चले ना, तो देश की अखंडता को ये समझो आने वाले समय में ये कहते हैं हमें अलग से हिस्सा दे दो। एक और हिस्से के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये तो रोडों पे आने का भी इनका प्लान हो गया, दंगे का भी प्लान बन गया, देश को इस्लामीकरण करने का भी प्लान है इनका। अब जो है हिंदुओं को प्रतिघात करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो या तो कोई और देश देख ले कि वहाँ किस देश में उनको जाना है, कहाँ का वीज़ा लेना है, हिंदू वो सोच लिया। देखो ऐसा है, ये जो कुछ कट्टरपंथियों के अलावा ये इंडिया अलायंस वाले जो भड़काने का काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। अभी मैंने देखा आज संजय राउत का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि जो औरंगजेबी कब्र है वो शौर्य का प्रतीक है। उनका मंशा ये थी कि शौर्य का प्रतीक है, इसकी कब्र पे जाकर पता चलता है कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी ने इनको हराया था। यदि ये शौर्य का प्रतीक है तो मैं संजय राउत जी से ये कहना चाहता हूँ, उस कब्र के ऊपर आप एक प्रदर्शनी लगा दी जाए जिसमें ये बताया जाए कि किस प्रकार से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने इनको हराया, किस प्रकार से औरंगजेब ने कितनी कॉन्स्पिरेसी, कितनी मतलब इन्होंने ऐसी काम किए, इनको किस प्रकार की यात्राएं संभाजी को दी, उसके बाद बार बार मुंह की खानी पड़ी। इसके ऊपर एक तो वहाँ पे छोटी कोई एक पिक्चर लगा दी जाए, स्क्रीन चला दी जाए, 15 या 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री पिक्चर दिखा दी जाए, और वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगा दी जाए कि जो भी वहाँ औरंगजेब की कब्र पर जो आए उसे जो हमारा इतिहास है उसका सही से ज्ञान हो सके। लेकिन यदि आप बोलोगे ना प्रदर्शनी लगानी है तो संजय राउत जी पीछे हट जाएंगे। आज मैं कह रहा हूँ कि वो बाल साहब ठाकरे भी जब इस तरह के बयान अगर देखते होंगे तो उनकी आत्मा भी कहीं दुखती होगी कि ये जो हमारी सर्व सम्राट हिंदू जिनको बोला जाता था,
हिंदू सम्राट का दर्जा दिया जाता था बाला साहब ठाकरे को, आज कहीं ना कहीं उनकी भी आत्मा जो है वो इनके इस तरह के बयान से वो जरूर दुखी होगी कि मेरी जो पार्टी है वो इस तरह का बयान कैसे दे रही है। देखो वहाँ पे जो औरंगजेब की जो कब्र है, औरंगाबाद का नाम आपको पता है संभाजी महाराज रख दिया गया, उसमें भी बहुत बवाल हुआ। और अभी मैं देख रहा था कि कोल्हापुर के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी का नाम वो छत्रपति शिवाजी का नाम रखने जा रहे हैं। टी राजा ने इसका ऐलान कर दिया है कि हम इसका नाम जो है वो छत्रपति महाराज रखेंगे। लेकिन ये इंडिया अलायंस गठबंधन को कट्टरपंथियों से भी ज्यादा मिर्ची लगती है। ये क्यों लगती है, कोई इनसे पूछे कि ये क्या जाहिर करना चाहते हैं, क्या एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए ये इतने निचले स्तर पर गिर जाएंगे कि आज के युवाओं को असली इतिहास से अवगत नहीं कराएंगे। देखो जितने भी बयान आ रहे हैं कट्टरपंथियों के द्वारा या इंडिया अलायंस के द्वारा, ये सभी युवाओं को भड़काने वाले बयान हैं। कोई भी एक ऐसा बयान मुझे इंडिया अलायंस का बता दीजिए कि जिससे ये लगे कि हाँ ये जो है इस तरह के उग्र विरोध प्रदर्शन को हवा ना दे रहे हो। मैम हिंसा वही लोग कर रहे हैं ना जो बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, जो उसकी नाजायज औलादे हैं। आप मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि हिंसा करने वाले लोग कौन है चिन्हित करो। आप कह रहे हो कि बजरंग दल ने वहां पर कुरान की आयतें जलाने की कोशिश करी इसलिए दंगा हो गया। नहीं नहीं, इस देश के अंदर में मेरे रामचरितमानस को अपशब्द कहे गए, मेरा रामचरितमानस फाड़ा गया, मनुस्मृति जलाई गई। क्या किसी हिंदू ने आपको आगजनी करता हुआ मिला? क्या कोई हिंदू, क्या हिंदू धर्म के नाम पर सर तन से जुदा करता हुआ मिला? क्या आपको नहीं मिला। लेकिन ये लोग कोई भी एक झूठा, मैं बार बार क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं, बहाना, कुछ भी बहाना होगा। सीए का बहाना करके दिल्ली जलाई, उसमें भाई कपिल मिश्रा का झूठा नाम बदनाम करने लगे। एक बहाना चाहिए, झूठा नाम बदनाम करने लगे। सेम ऐसे ही हल्द्वानी जला दी। क्या मामला था हल्द्वानी? यूसीसी, उसमें हमारी पुलिस की महिलाओं तक पे हमला हुआ। 25 से 30 महिलाओं ने छुप छुप कर घरों में जान बचाई। सोचिए प्रशासन के ऊपर। क्या पुलिस की बहन बेटियां हमारी बहन बेटियां नहीं है क्या? वो क्या किसी उद्योगपति की, क्या वो अडानी अंबानी की बेटियां हैं क्या? नहीं, वो हम जैसे मिडिल क्लास वालों के, हम जैसे किसानों के परिवारों के ही बच्चे हैं जो पुलिस में जाते हैं, सेना में जाते हैं। किसी उद्योगपति का बेटा नहीं जाता है। लेकिन ये जिहादी मानसिकता के आतंकवादी मेरे देश को जलाने का बहाना ढूंढते हैं और उस बहाने के तहत कभी कहीं आग लगाते हैं। और आज नागपुर जल गया उसी मानसिकता के तहत। अगर ये मानसिकता नहीं होती, ये प्री प्लान नहीं होता, तो आप मुझे बता दीजिए कि एकदम से आग लगाने का सामान कहां से आ गया, एकदम से इतने सारे पत्थर कहां से आ गए, लोगों के पास हथियार कहां से आ गए, तमाम गाड़ियां कैसे फूंक दी गई? कोई जवाब दो ना मुझे। जिन गाड़ियों में भगवान की या देवी देवताओं की जो है फोटो लगी हुई थी या तस्वीर रखी हुई थी, उन गाड़ियों को चुन चुन करके जलाया जो है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि डीसीपी साहब के हाथ तक काट दिए गए जो है। एक पुलिस अधिकारी का हाथ काटना मामूली बात है। ये दंगे का आग भड़काना जो है बहुत ही गलत है। और जो 100 करोड़ हिंदू हैं सो रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अभी नागपुर में हुआ है, दिल्ली में थोड़ा हुआ है। नागपुर की आग जब आपके तक आज पहुंचेगी, उसकी आग की आंच आप तक पहुंचेगी, तब आपका भी घर झुलसता ही नजर आएगा। क्या दुनिया में जहां भी दंगे हो रहे हैं वहां बीजेपी आरएसएस ही करा रही है? ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं।